हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, दैट इज़ हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस फॉर वर्कर्स। ठीक है, जब भी अगर हम फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं, सो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस विच आर इम्पोज्ड ऑन द फैक्ट्रीज एंड दीज प्रोविजंस आर रिलेटेड टू द फैक्ट हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर. So whenever you are hiring the workers in the organization, so you have to focus on their health issues also. तो आपको उनका हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना है. You have to conscious about their health and their health issues. So according to this, certain provisions imposed on the factories whenever where 10 or more worker manufacturing something with the aid of power, 20 or more without the aid of power. There these provisions apply. तो यहाँ वहाँ पे जितनी भी जो भी फैक्ट्री हैं जहाँ कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है ताकि वर्कर्स को कोई हेल्थ इशू ना हो. उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है, साथ के साथ कुछ वेलफेयर प्रोविजंस भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं. सो लेट्स कवर कौन कौन से हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस होते हैं अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. अगर मैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करूं, तो जैसे कि हम जानते हैं 1948 से पहले जब इस एक्ट को बनाया नहीं गया था, या फिर इसकी शुरुआत जो 1882 से हो गई थी फैक्ट्रीज एक्ट की, लेकिन उसके बाद जितने भी एक्ट आए फैक्ट्री से रिलेटेड और जो भी अमेंडमेंट्स हुए, उनमें हेल्थ सेफ्टी और प्रोविजंस को ज़्यादा इतना हाईलाइट नहीं किया गया. ठीक है, और उस टाइम में सबसे ज़्यादा दो प्रैक्टिस में चीज़ें चल रही थी, वो वर्कर्स का ओवर एक्सप्लोटेशन था. वर्कर को एक्सप्लोट किया जा रहा था, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जा रहे थे, उनके वर्किंग आवर्स भी डिसाइड नहीं किए गए थे, और साथ के साथ ना ही उनका हेल्थ के बारे में ध्यान रखा जा रहा था, ना ही सेफ्टी के बारे में, ना ही कोई वेलफेयर स्कीम उनको दी जा रही थी. ठीक है, लेकिन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इन सब इश्यूज को भी प्रॉपर फोकस किया गया और हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के प्रोविजंस भी इम्पोज किए गए सभी फैक्ट्रीज में. So let's cover what are the health provisions under the Factories Act 1948. Okay, so let's cover what are the provisions relating to the health for the employee working in factories and the manufacturing process addressed by the Factories Act. कौन कौन से provisions लगाए गए हैं factories पे? So the main focus on Factory Act is to toward the health benefit to the workers. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब भी हम वर्कर्स को फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए हायर करते हैं, तो हमें उनको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट देना होता है ताकि उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो. ठीक है, तो हेल्थ बेनिफिट्स आप अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवाएंगे. हेल्थ चैप्टर जो कि हेल्थ चैप्टर में दिया गया है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं जो कि सेक्शन 11 से 20 में कवर किए जाते हैं. So let's cover detailed information of the sections provided under the Factories Act. Provisions regarding health of the factory workers. So section 1 include cleanliness. ठीक है, तो सेक्शन 11 में ये बताया गया है कि भाई अगर आप फैक्ट्री में वर्कर्स को हायर कर रहे हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सो यू हैव टू प्रोवाइड द नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट. आपको उनको उनकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है. जिस भी एरिया में वो काम कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए. ठीक है, ताकि उनको कोई हेल्थ इशू ना हो. तो सेक्शन 11 में क्लीनलीनेस पे ही ध्यान दिया गया है कि आपकी फैक्ट्री नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. आपकी फैक्ट्री में जितने भी फ्लोर्स हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होने चाहिए ताकि वर्कर को कोई भी हेल्थ इशू ना हो या उसको कोई डिसीज़ ना हो. सेकंड जो सेक्शन है 11 के बाद 12, उसमें हम बात कर रहे हैं वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स. ठीक है, तो जो भी वेस्ट है उसको प्रॉपर आपको कंपोज करना है, उसको ट्रीट करके ड्रेन करना है ताकि वर्कर्स को और आसपास के जो क्लाइमेट है फैक्ट्री से के आसपास का जो एरिया है उस पर भी कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े. सेक्शन 13 कवर करता है टेम्परेचर एंड वेंटिलेशंस. आपकी फैक्ट्री का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आप बॉयलर यूज़ कर रहे हो या फिर आप ओवन यूज़ कर रहे हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वुड, अगर कोई वुड इंडस्ट्री है, तो टेम्परेचर पे ध्यान देना है कि भाई ऐसा नहीं है ओवन चलने की वजह से आपकी फैक्ट्री का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है
जिससे वर्कर्स को हेल्थ को कोई इश्यू हो सकता है, ठीक है। साथ के साथ जितने भी रूम्स हैं वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होने चाहिए ताकि एयर प्रॉपर पास हो और वर्कर्स को ब्रीथिंग में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देयर मस्ट बी प्रॉपर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द वेदर और क्लाइमेट, ठीक है। और से एज वेल एज ऑल रूम्स ऑल डिपार्टमेंट्स मस्ट बी वेंटिलेटेड ताकि एयर क्रॉस करे और प्रॉपर ब्रीथिंग में वर्कर्स को हेल्प मिले, ठीक है। तो प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम होने चाहिए। सेक्शन 15 में बात की गई है डस्ट एंड फ्यूम्स की, तो इसके लिए आपको आर्टिफिशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल करने हैं ताकि जो भी डस्ट है या जो फ्यूम्स उड़ रही हैं वो हमारे, जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल स्प्रेड हो गया है, तो केमिकल के जो फ्यूम्स हैं वो हमारे रेस्पिरेशन के साथ या हमारी जो ब्रीदिंग है उसके साथ हमारे अंदर ना जाए। तो उसके लिए कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाने चाहिए और उन इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस रिन्यूअल भी टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए ताकि वो प्रॉपर वर्किंग में रहें। तो सेक्शन 14 में डस्ट एंड फ्यूम्स की ही बात की गई है। सेक्शन 50 में आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी की बात की गई है कि भाई आपकी फैक्ट्री में एक आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी होना चाहिए इक्विपमेंट। सेक्शन 16 कवर ओवरक्राउडिंग, तो इसमें ये बताया गया है ऑल इन द फैक्ट्रीज देयर शुड बी नॉट crowded room in factories, ठीक है। So whenever workers are working in any department there must be a limited number of members. If they are working in any room, in that room there must be a balanced number of members. ऐसा नहीं है कि एक ही कमरे में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जहां उनको अपने काम के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। ओवर क्राउडेड रूम्स नहीं होने चाहिए। एक डिपार्टमेंट है, जैसे सपोज प्रोडक्शन के बहुत सारे अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनमें आपको प्रिस्क्राइब नंबर में ही वर्कर्स को प्लेस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ही रूम में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम चांसेस होंगे एक्सीडेंट होने के, साथ के साथ वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी। तो सेक्शन 16 कवर करता है ओवर क्राउडिंग कि भाई ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, एरिया प्रॉपर स्पेसिफाई होना चाहिए और उसी हिसाब से एक रूम में नंबर ऑफ वर्कर्स लिमिटेड होने चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर लाइटिंग अंडर द सेक्शन 17, तो आपकी फैक्ट्री में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटी देनी है ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जितने भी रूम्स हैं वो प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ साथ लाइटेड भी होने चाहिए। आपको अपनी फैक्ट्री में प्रॉपर इमरजेंसी लाइट्स को भी इंस्टॉल करना है ताकि ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स आप उसको यूज़ कर सको, ठीक है। जैसे मोस्टली क्या होता है, जैसे पावर कट होता है तो जितनी भी इमरजेंसी लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं जिससे फैक्ट्री में लाइटिंग प्रॉपर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि पावर कट हो गया तो पूरा फैक्ट्री अंधेरे में हो गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर लाइटिंग के साथ साथ सेक्शन 18 कवर करता है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर आपको ड्रिंकिंग वाटर इंस्टॉल करने हैं। अगर आपकी फैक्ट्री में एक से ज़्यादा फ्लोर हैं तो प्रॉपर हर फ्लोर पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। 150 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। और लास्ट है सेक्शन 19 वॉशरूम एंड यूरिनल्स। प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं उसी हिसाब से प्रॉपर नंबर ऑफ यूरिनल्स भी होने चाहिए। अगर मेल एंड फीमेल दोनों वर्किंग है फैक्ट्री में तो दोनों के लिए सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए। सेफ्टी प्रोविजंस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ सेफ्टी प्रोविजंस की जो कि रिलेटेड है सेक्शन 20 से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सेफ्टी प्रोविजंस, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीन प्रॉपर कवर होनी चाहिए, उसके ऊपर एक लोहे का केस बना हुआ होना चाहिए। अगर कोई मशीन मोशन में है तो उसको प्रॉपर आपको फेंस यानी कि उसको कवर करके रखना है। सेकंड है गाइडलाइंस ऑन वर्किंग नियर डेंजरस मशीन्स। अगर कोई डेंजर मशीन मोशन में है, रन कर रही है, तो उसके पास प्रॉपर गाइडलाइन डिस्प्ले होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगे होने चाहिए। सेल्फ एक्टिंग रिवॉल्विंग मशीन एंड केसिंग, ठीक है। अगर कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन्स है तो उसको प्रॉपर कवर करना है ताकि वर्कर्स उसमें उलझ के उसके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। हॉस्ट एंड लिफ्ट प्रॉपर होने चाहिए और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वेट ही आप एक बार में ला ले जा सकते हो। और हॉस्ट और लिफ्ट्स की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए
और उस मेंटेनेंस रिकॉर्ड को आपको प्रॉपर फाइलिंग करके रखना है। एक्सेसिव वेट और प्रोटेक्शन ऑफ आइज, किसी भी वर्कर्स को आप एक्सेसिव वेट के लिए फोर्स नहीं करेंगे कि वो एक्सेसिव वेट कैरी करे, ठीक है। साथ के साथ आपको एक आई वॉश स्टेशन भी इंस्टॉल करना है। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ वर्कर्स को आई डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन दैट केस स्पेसिफाई एरिया में आई वॉश स्टेशन होना चाहिए और साथ के साथ आई वॉश स्टेशन प्रॉपर इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से उसको यूज़ करना है, किस तरीके से आप उसको यूज़ करके अपने आइस को वॉश कर सकते हो। बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी होती रहनी चाहिए, बिल्डिंग की साफ़ सफाई के साथ साथ उसकी वॉल पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद कंटिन्यू होता रहना चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशंस आपको लेने हैं फायर से रिलेटेड और अदर एक्सीडेंट से रिलेटेड। अगर कोई डिजास्टर अगर हो रहा है तो आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना है, उसके लिए आपको पहले से ही एक पॉलिसी तैयार रखनी है। पावर टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। नेक्स्ट है वेलफेयर प्रोविजंस। वेलफेयर में हम बात कर रहे हैं स्टैचुरी वेलफेयर और नॉन स्टैचुरी स्कीम्स की, ठीक है। तो सबसे पहला है ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, वर्कर्स को सिटिंग फैसिलिटीज़ देनी है अगर वो जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर को लग रहा है कि कोई भी वर्कर जो भी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है वो बैठ के प्रॉपर कर सकता है, तो फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर उनको परमिशन दे सकता है, ठीक है। फर्स्ट एड अप्लायंसेस प्रॉपर होने चाहिए और उनमें प्रॉपर कंटेंट फिल होना चाहिए। अलग अलग फ्लोर्स पे फर्स्ट एड बॉक्सेस होने चाहिए ताकि अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप उसमें उसको यूज़ कर सको। फैक्ट्रीज में फर्स्ट एड देने के लिए ट्रेंड स्टाफ भी होना चाहिए और उनके नाम भी आपको डिस्प्ले करने हैं विद फ़ोन नंबर। लैट्रिन्स और यूरिनल्स प्रॉपर होने चाहिए, उनकी मेंटेनेंस और उसकी साफ़ सफाई का भी प्रॉपर स्टाफ आपके पास होना चाहिए। कैंटीन फैसिलिटी, अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो कैंटीन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा टैली कर लीजिए, मे बी के थोड़ा चेंज हो गया हो नंबर ऑफ वर्कर्स का। कैंटीन फैसिलिटीज़, पिटॉन्स प्रॉपर जगह जगह पे होने चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन स्टैचुरी स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू पर्सनल हेल्थ केयर, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। प्रॉपर आपको मेडिकल चेकअप्स करना है और वो रिकॉर्ड भी आपको बना के रखना है। सो दीज आर द प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू।